हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। बाइबल में दो तरह के लोगों का जिक्र है। एक ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, और एक ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करते। जी हाँ, तो हमें किससे सीखना चाहिए? किससे सीखना चाहिए? जो आज्ञाकारी करते हैं उनसे सीखना चाहिए, या लोग जो आज्ञाकारी नहीं करते उनसे सीखना चाहिए? बात को ध्यान से सुनना और समझना। हमें दोनों लोगों से सीखना चाहिए। जी हाँ, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की, उनके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या किया, और जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं की, उनका क्या हुआ। तो दो लोग हैं बाइबल में, और दो लोगों से ही हमें सीखना चाहिए। और उसके बाद करना क्या है, वो खुद इंसान को फैसला लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी एक बार तो प्रभु यीशु ने भी यही बात बोली थी कि लूत की पत्नी को याद रखो, लूत की पत्नी को स्मरण में रखो। क्यों? प्रभु यीशु ने और किसी के बारे में बात क्यों नहीं कही? क्या लूत की पत्नी वो आज्ञाकारी करती थी? क्या प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल सकते थे कि जो इस तरह उसको याद रखो? क्या प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल सकते थे कि जो रूथ है उसको याद रखो, या मरियम को याद रखो? तो प्रभु यीशु ने लूत की पत्नी की बात की। तो प्रभु यीशु कहना चाहते हैं, देखो उसने आज्ञा नहीं मानी, उसका अंजाम क्या हुआ। तो कहने का मतलब, प्रभु यीशु ने बाइबल में जिस इंसान ने आज्ञाकारी की उसके बारे में लिखा है, जिसने आज्ञाकारी नहीं की उसके बारे में भी लिखा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। लेकिन हमें उनके जीवन से सीख मिलती है, हमें सामने वाले इंसान के जीवन से सीख मिलती है। अभी आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा होगा, एक इंसान था जिसका जो व्यापार था वो काफ़ी फैला हुआ था। व्यापार फैला हुआ था, उसके पास काफ़ी भेड़ बकरियां जो भी थीं, लेकिन वो काफ़ी पैसे वाला था, काफ़ी पैसे वाला था। और उसको परमेश्वर कौन है उसका डर नहीं था। परमेश्वर के बारे में उसके अंदर कोई प्रेम नहीं था, और परमेश्वर की इज्जत उसके अंदर नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ, एक बार जो परमेश्वर के दास हैं दाऊद, अभी वो साउल से छुपकर रह रहे थे, इधर उधर घूमते थे, इधर उधर भागते थे, क्योंकि साउल उनका दुश्मन बना हुआ था, उनको मारना चाहता था। लेकिन दाऊद वो तो छुपते और छुपाते हुए अपने साथी लोगों के साथ वो अपनी जान बचा रहा था। इसी बीच जो इंसान था जिसके बारे में मैंने बात की, जिसका कारोबार व्यापार काफ़ी फैला हुआ था, उसके पास काफ़ी भीड़ थी, और उन लोगों की सहायता दाऊद ने और दाऊद के लोगों ने की। और उस इंसान का नाम था नाबाल। अगर आप पढ़ना चाहो, पहला शमूएल उसका 25 अध्याय, तो मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा। पहला शमूएल 25 अध्याय उसके 2 वचन। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कारमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। अभी देखो, इस इंसान ने भेड़ की ऊन कतरने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। और इसी बीच अब जो लोग काम करते हैं उनको खाना तो चाहिए, उनकी खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। अभी दाऊद था, वो अपने साथी लोगों के साथ साउल से छुप रहा था,
अपनी जान बचा रहा था। तो इसी बीच दाऊद को पता चला कि जो इंसान है वो और उसके लोग अपनी भेड़ की ऊन कतर रहे हैं कहीं पर। तो दाऊद ऐसा इंसान था जिसके अंदर दया थी, जिसके अंदर तरस था। तो दाऊद ने अपने लोगों को बुलाया और उसने ऐसा बोला, जाओ, नबाल नाम का इंसान है ना, वह बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है, तुम लोग उसके पास जाओ और उनको ऐसा बोलना कि दाऊद को और उसके साथी लोगों को कुछ खाने को चाहिए, तो कृपा आप हमारे ऊपर दया करो, हमें कुछ खाने के लिए दो। अभी ये बात अगर बाइबल से पढ़ें तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा वचन पढ़ देता हूँ। और मैं पढ़ूँगा अपने पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसके 4 वचन से। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कार्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल से पूछो और उससे जो कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू उन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वह तुझको बताएंगे। अंत इन जवानों पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो, हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। अभी दाऊद ने देखो कितनी नम्रता के साथ, कितने प्रेम के साथ अपने 10 जवान को भेज दिया, और उसने अपने लोगों को ऐसा कहा कि जाकर विनती करना, विनती ऐसी करना कि आपके लोग, आपके जो सेवक लोग थे वो हमारे पास आए थे एक बार, तो जब वो हमारे पास थे तो हमने उनको किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी, और तो और उनका कुछ खोया भी नहीं, हमने उनकी अच्छे से देखभाल की। अगर नहीं तो आप अपने ऐसे लोगों को पूछ लेना, जवान लोगों को पूछ लेना जिनको आपने भेजा था, जिनकी हमने सहायता की, मतलब हमने उसके लिए बहुत कुछ किया। तो अभी बात ऐसी है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन आपके पास तो किसी बात की कमी नहीं है, तो ऐसा करो, आप हमारे लिए कुछ करो। तो ये संदेश दाऊद के जवान लोग लेकर नबाल के पास चले गए, और जब नबाल के पास चले गए तो 9 वचन में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल 25 का 9, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नबाल को सुनाकर चुप रहे। अभी उन लोगों ने बोल दिया और चुप हो गए। तो नबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? जैसी का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूँ जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? अभी देखो दाऊद को कितना भरोसा था, दाऊद को कितना विश्वास था, अरे मैंने ऐसा किया इनके लिए, और तो और ये धनवान इंसान है, इसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा मेरे लिए करेगा, मेरे लोगों के लिए करेगा। अभी कितने विश्वास के साथ, कितने बड़े भरोसे के साथ उसने लोगों को भेज दिया। तो जो दाऊद के जवान थे वो भी तो खुश थे, वो भी तो आनंद के साथ जा रहे थे, पूरे विश्वास के साथ जा रहे थे। और ये बातें जब उन्होंने नबाल को बोल दी तो नबाल ने उसको मना कर दिया, कौन दाऊद? मैं नहीं जानता किसी को। अभी सोचो, ये बात दाऊद के नौकर लोगों ने सुनी। जब दाऊद के नौकर लोगों ने सुनी तो जब वो गए थे कितनी खुशी के साथ गए होंगे, कितने आनंद के साथ गए होंगे, और सोचते होंगे हमारे स्वामी ने, हमारे मालिक ने नबाल के नौकर लोगों की सहायता की, तो हमें भी वहाँ से कुछ ना कुछ खाने को मिलने वाला है। तो जब नबाल ने मना कर दिया, अब देखो उनका मुंह कैसा हो गया होगा। और जब वो दाऊद के पास आए, दाऊद को आकर बताया कि देखो उसने मना कर दिया, उसने तो ऐसा ऐसा खरी खोटी हमें सुना दी, आपका नाम लेकर खरी खोटी सुना दी। तो सोचो जो दाऊद थे उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी, दाऊद की कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। किसके सामने? उसके नौकर लोगों के साथ, जो उसके साथी लोग थे उनके सामने दाऊद की कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। आज हम इस वचन से सीखना क्या चाहते हैं? इस वचन से परमेश्वर बताना क्या चाहते हैं? बस इस बात को ध्यान से सुनना। दाऊद चाहते थे कि नबाल
उनके लिए कुछ करे। तो नबाल की हैसियत थी करने की, लेकिन नबाल ने मना कर दिया। जब दाऊद के सेवक लोग उसके पास पहुँचे, उसके साथी लोग पहुँचे, तो दाऊद को जब ये बात बताई तो दाऊद के दिल के ऊपर क्या बीती हो गई। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती। तो आज ज़्यादातर ऐसा होता है, आज लोग परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। बात को ध्यान से सुनना। आप, मैं और जितने बड़े बड़े विश्वासी लोग, जितने बड़े बड़े सेवक लोग मसीह में हैं, इनकी क्या औकात थी परमेश्वर के आगे। अरे सभी ने पाप किया था, सभी पाप के गुलाम थे। लेकिन जब इन लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया तो प्रभु यीशु ने क्या दिया? पापों की क्षमा दे दी, पापों की माफ़ी दे दी, और बदले में परमेश्वर ने इनको अपने वरदान दे दिए। किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को सपने का, विज़न का अर्थ करने का वरदान, किसी को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दे दी, किसी को परमेश्वर ने ऐसा किया जिसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट, ऐसी मधुर और सुरीली आवाज़ दे दी कि वो अच्छी सी आराधना करवा सकता है, अच्छी सी आराधना करा सकता है। किसी के पास परमेश्वर ने भेद वाली बातें बता दी, किसी को परमेश्वर ने अपने काम के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। बात को ध्यान से सुनना और समझना। सभी के पास कुछ ना कुछ है, सभी के पास कुछ ना कुछ है। आराधना कराने वाले बहुत अच्छी सी आराधना कराते हैं और लोग आनंद करते हैं। कोई भेद वाली बात, ज्ञान वाली बात किसी को मिलती है तो लोगों के अंदर वो बात सुनकर उनका विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जब ऐसे लोगों के पास परमेश्वर किसी को भेजते हैं, जा मेरा दास है, मेरा सेवक है, उसको मैंने बहुत कुछ दिया है, जा उसके पास जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू उसको मीटिंग में बुला, तू किसी मीटिंग का आयोजन कर, वो मीटिंग में आएगा और वहाँ पर आराधना करवाएगा, ऐसा है, तू वहाँ पर जा, या कैसे भी उससे बात कर, उसको मैंने दिया हुआ है। तो जब कोई परमेश्वर का दास किसी ऐसे सेवक को बुलाना चाहे या प्रार्थना के लिए किसी के पास जाना चाहे, तब सेवक लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है। अरे किसका समय नहीं है? परमेश्वर का काम करने के लिए। आपके पास आने के लिए मेरे पास समय नहीं। हाँ, मैं आऊँगा, मैं आराधना करूँगा, लेकिन मेरी फ़ीस कितनी? 30,000 रुपये, 25,000 रुपया फ़ीस कितनी है? 20,000 रुपया, 15,000 रुपया फ़ीस। और बोलते क्या है? परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिया हुआ है। अरे गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। अरे जब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर फ्री में इस्तेमाल करेंगे ना, आपका फ्री में इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़ीस कहाँ से आ गई? ये 30,000, ये 25,000, ये 20,000, ये 15,000, 10,000 कहाँ से आ गया फ़ीस आपकी? तो जब मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति किसी ऐसे आराधक को फ़ोन करे, किसी ऐसे सेवक को फ़ोन करे कि भाई आपकी ज़रूरत है, आप लोग आओ, तब वो सामने वाला बोलता है नहीं आ सकता, मैं, मेरे पास समय नहीं, मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो सोचो मैं आपको क्यों बुला रहा हूँ? मालूम है आपको मैं क्यों बुला रहा हूँ आपको? अरे आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो क्या आप माँ के पेट से पैदा होते समय ये बातें लेकर आए थे? क्या आपके माँ बाप ने आपको ये सब कुछ दिया है? आराधना कराने का गिफ्ट क्या माँ बाप के वजह से मिला आपको? क्या माँ के पेट से आपको ये सब कुछ मिला है? अरे नहीं। जब आप मसीह में आए, प्रभु यीशु ने आपको फ्री में दिया। कौन सी फीस दी आपने? कितना पैसा खर्च किया? आपकी मधुर सी सुरीली सी आवाज़ है, अच्छा सा ज्ञान है आपके पास, अच्छी सी बुद्धि है आपके पास, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यदि मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति आपको बुलाना चाहता है, तब क्या बोलते हो? तब बोलते हो 20,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। तो जब मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति निराश हो जाता है,
और वापस चला जाता है परमेश्वर के आगे, बोलता है परमेश्वर मैं तो चाहता था कि एक मीटिंग करूं, मीटिंग में ये सेवक आए, मीटिंग में ये आराधक आए, अभी वो लोग पैसा इतना बोल दिया उन लोगों ने, तो मैं इतना नहीं कर सकता। तब क्या होता है मालूम? तब मेरे परमेश्वर की बेइज्जती होती है, और बेइज्जती आप करते हो, बेइज्जती आप करते हो। आपको आराधना करवाने का गिफ्ट किसने दिया? प्रभु यीशु ने। आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि की बातें हैं, आपके पास परमेश्वर के दिए और वरदान हैं। अरे जब आपके पास कोई आता है, आपके पास समय नहीं, आप आराधना करवा सकते हो, अच्छी आराधना करवा सकते हो, तभी तो कोई आपको बुलाता है ना। लेकिन ये क्या हो गया, मेरे इतने पैसे लगेंगे, मेरे इतना है, मेरा इतना खर्च है, मेरे पास इतने लोग आएंगे, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है, और तो और मुझे एक अच्छा सा कमरा चाहिए, अलग से कमरा चाहिए, या मुझे किसी होटल में रखो, बढ़िया सा होटल हो, बढ़िया सा खाना हो। ये कौन सी बातें हैं? कहाँ पर जा रहे हो? जब ऐसी बातें लेकर मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति, आम व्यक्ति परमेश्वर के पास जाएगा। परमेश्वर में गया था वहाँ पर, आपका नाम लेकर बात की हम लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने हमें खरी खोटी सुना दी। हमारा आने जाने का खर्च रहेगा, हम आएंगे, इतने लोग आएंगे, ये रहेगा, वो रहेगा, वैसा रहेगा, ये रहेगा। अरे मैंने बुलाया, किसका नाम लेकर बुलाया आपको? प्रभु यीशु का नाम लेकर बुलाया। तब क्या हुआ? आप लोगों ने क्या मेरी बेइज्जती कर दी? नहीं, आपने मेरे प्रभु यीशु की बेइज्जती की, आपने मेरे परमेश्वर की बेइज्जती की। तो दाऊद ने जब अपने 10 जनों को भेजा था, तो नबाल ने क्या किया? अरे कौन दाऊद? देखे ऐसे बहुत से लोग, तो उसके अंदर ये पैसे का घमंड था, पैसे का घमंड था उसके अंदर, नबाल के अंदर। मेरे पास इतने रुपया है, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना है, सब कुछ है मेरे पास। कौन दाऊद? मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। तो दाऊद को क्या हुआ? उसको क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया। बात को ध्यान से सुनना। दाऊद को गुस्सा मालूम क्यों आ गया? अरे दाऊद की बेइज्जती कर दी उन लोगों ने, उस नबाल ने बेइज्जती कर दी। किसके सामने? उसके सेवक लोगों के सामने। जो दाऊद के सेवक लोग थे, जो साथी लोग थे, उनके सामने बेइज्जती कर दी। दाऊद ने तो अच्छा किया था ना उसके लिए, नबाल के लिए अच्छा किया था, उसके नौकर लोगों के लिए अच्छा किया था। लेकिन जब दाऊद को ज़रूरत पड़ी, जब दाऊद को कुछ आवश्यकता थी नबाल की, तब नबाल ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो सोचो, एक इंसान से अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, एक इंसान से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो दाऊद ने, उसके आगे पढ़ना आप लोग, दाऊद ने कितना कुछ किया। नबाल को मारने के लिए चल पड़ा वो। तो सोचो, परमेश्वर ने जब आपको सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने दिया आपको, अच्छी आराधना करवा सकते हो, आप अच्छा वचन दे सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपकी प्रार्थना से किसी को चंगाई मिल सकती है, आप सपने का अर्थ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। अरे ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, आपको विरासत में नहीं मिला हुआ, ना आपको आपकी माँ के पेट से मिला है, ये मेरे प्रभु यीशु ने दिया है। तो जब मेरे प्रभु यीशु के आगे कोई प्रार्थना करता है, प्रभु हमें बंदगी करनी है, कोई सेवक चाहिए, कोई आराधक चाहिए, तब लोग बोलते हैं आने जाने का खर्च रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, हमें अच्छा सा कमरा चाहिए, और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा सा होटल चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ क्या है? तो जब ये बात इंसान परमेश्वर के आगे रखता है, परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हुई, तो आप लोगों ने किसकी बेइज्जती की? क्या उस सेवक की? मैं बोलता हूं कि मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं मीटिंग करना चाहता हूं, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी को 15,000 20,000 तक नहीं दे सकता, हाँ मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि मैं कुछ आराधक लोगों को बुलाकर, जो अच्छी आराधना करवाते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, वो आराधक हो सकता है, आराधिका हो सकती है। मेरी इच्छा है मन की कि मैं उनको बुलाऊं, लेकिन मैं नहीं बुला पा रहा, कारण मेरे पास देने के लिए इतना बजट नहीं। जितना बजट आप मांगते हो ना, 25,000 30,000, इतने में तो मैं एक बंदगी कर लेता हूँ, एक मीटिंग कर लेता हूँ, इतने में मैं मीटिंग कर सकता हूँ।
लेकिन मैं आपको इतना दे दूंगा, तो फिर वहाँ पर लोगों को क्या खाना पिलाना होगा। या तो ऐसा करो, खाने का खर्चा आप उठा लो, आप अपनी फीस ले लो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तब आप प्रभु यीशु की बेइज्जती करते हो, तब आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हो। तो जब दाऊद की बेइज्जती हुई तो उसको क्रोध आ गया, दाऊद उसको मारने के लिए चल पड़ा। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़क गया, जब परमेश्वर आपको मारना चाहेंगे, आपको नाश में डालना चाहेंगे, नरक में डालना चाहेंगे, तब आपको कौन बचाएगा। नबाल की पत्नी एबीगेल ने तो उसको बचा लिया था। दाऊद ने उसकी बातों को सुना, सब कुछ देखा, और दाऊद ने उसके ऊपर रहम कर दिया, उसका पति बच गया, दाऊद के हाथ से नहीं मरा। लेकिन जिस वक्त आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हो, आप अपनी बड़ी बड़ी फीस रखते हो, तब क्या होगा। तो नबाल के जीवन से सीख लो। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों के जीवन से सीखना है, अरे ऐसे बुरे लोगों के जीवन से भी सीखो जिन लोगों ने गलती की, तो वो गलती आप मत करो। हाँ, अगर आप एक अच्छे आराधक हो, अच्छी आराधिका हो आप, तो मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करें, आराधना करें। अगर आप कभी भी मेरा वचन सुनो, ये जो वचन सुना अभी आपने, अगर आपके अंदर ये वचन काम करे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में है, सामने से कॉल कर कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं मेरी, मैं फ़ीस लेता था, मैं फ़ीस लेती थी, लेकिन अभी से मैं फ़ीस नहीं लूँगा, मैं अभी से फ़ीस नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करूँगी। फिर आएगा ना बात का मज़ा। आपका नाम चलता है काफ़ी, लोग प्रभु यीशु मसीह की वजह से इकट्ठा नहीं होते, वचन की वजह से इकट्ठा नहीं होते लोग, अरे आपका नाम सुनकर लोग इकट्ठा होते हैं। तो जब आप ऐसा काम मिलकर करोगे परमेश्वर के दास के साथ, तो क्या परमेश्वर काम नहीं करेंगे? क्या उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो देखो, आप एक आराधक हो, एक आराधिका हो, तो बस नाबाल के जीवन से सीख लो कि उसके पास सब कुछ था, परमेश्वर का दिया हो सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना रुपया पैसा होने के बाद वो घमंडी हो चुका था। तो आपके पास भी सब कुछ है, परमेश्वर ने दिया है, गॉड गिफ्ट दिया आपको। तो अगर आपकी ऐसी ऐसी फीसें हैं, इतना इतना पैसा आप बोलते हो, तो समझो आपके अंदर भी इसी बात को लेकर अच्छे आराधक हो, अच्छी आराधिका हो, तो कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है। तो बस इस बात से बाहर आ जाओ, बिल्कुल नम्र हो जाओ। जो परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, वो आगे भी लेकर जाएंगे, आपको आगे भी आपको बढ़ाएंगे, और आपको यहीं तक नहीं रहना, आपको स्वर्ग तक आना है। इसलिए नबाल के जीवन से सीख लो। नबाल ने परमेश्वर के दास दाऊद की बेइज्जती की, क्योंकि वो उस वक्त उन साथी लोगों का, जो उसके साथी थे, उनका मालिक था। तो उसने अपने साथी लोगों को भेजा, जाओ उसके पास, उसको बुला लो। लेकिन जब प्रभु यीशु का सेवक, प्रभु यीशु का दास किसी को बुलाता है, तो जब ऐसी बात करते हैं, तो आप प्रभु यीशु परमेश्वर की बेइज्जती करते हो। तो मेरे प्रभु यीशु की बेइज्जती मत करो। प्रभु यीशु ने आपको फ्री में दिया है, तो बस जैसा वचन में लिखा है वैसा करो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।